शिक्षा भैया, मैंने सुना है मोनिका पे आप लाइन मारते हो। ऐसा है, आप ना उससे दूर ही रहो और हम दोनों के बीच में आने की कोशिश मत करो। अपने काम से काम रखो। धनिया, अपने काम से काम रखो से मुझे एक कहानी याद आ गई। बचपन में मेरे मोहल्ले में फ्रांसिस नाम का एक लड़का था। वो हमारे मोहल्ले का सबसे अमीर लड़का था। मैं हमेशा चाहता था कि मेरी किस्मत उसके जैसी हो, पर हर महीने किसी भी बात पे वो अपना घर छोड़ के भाग जाता था और आमतौर पर हमारे घर में आ जाता था। मेरे माँ बाप उसको खाना भी खिला देते थे। ऐसे ही बारिश के मौसम में एक बार वो भाग के हमारे घर आ गया और हमारे गार्डन में ऊंचे से पेड़ पे चढ़ गया। उसके पापा मम्मी आए, उन्होंने कहा बेटा नीचे आ जा, वो नहीं आया। मेरे पापा मम्मी ने कहा कि बेटा नीचे आ जाओ, वो फिर भी नीचे नहीं आया। पूरी रात बीतने के बाद मैंने उससे सुबह कहा, फ्रांसिस नीचे आ जा भाई, और उसने मुझसे कहा अपने काम से काम रखो। मैं अपने घर में गया और बड़ी सी कुल्हाड़ी लेके आया और दनादन उस पेड़ पे मारने लगा। फ्रांसिस कांपने लगा और रोता हुआ नीचे आ गया, पर मैं नहीं रुका। मैंने पूरा पेड़ काट दिया। और एक बात ध्यान रखना धनिया, वो कुल्हाड़ी मेरे पास आज भी है, तो कभी भी मुझसे बकैती मत करना। धनिया, सुना है कल तुम मोनिका को डेट पर लेके गए थे बेटा? हाँ तो ले गया था। लगता है आज शिक्षा भैया धनिया की प्रेम कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म करा देंगे। आजकल डेट पे जाया जा रहा है। शिक्षा भैया, आपकी ना सोच खराब है बहुत। अरे सोच की बात जाने दे, तू बिल्कुल अपने भाई की तरह होता जा रहा है। भाई की तरह कैसे होता जा रहा हूँ मतलब? अरे मतलब सुना है उसकी भी 10-12 गर्लफ्रेंड थी, उन्हें वो खूब घुमाता था। 10-12 नहीं थी भैया, मेरा भाई तो मेरे मोहल्ले का संजय दत्त था और ये बात हमारी गली का बच्चा बच्चा जानता है। सुना है तुम्हारी कजिन बहन का भी एक लड़के के साथ चक्कर चल रहा है। शिक्षा भैया, मेरी सिस्टर के बारे में ना सोच समझ के बात करो आप मुझसे। मेरी बात का विश्वास नहीं हो रहा तो गली के उन्हीं छोटे छोटे बच्चों से जाके पूछ ले कि तेरी बहन का चक्कर कितने लड़कों से चल रहा है। कितनी घटिया बातें कर रहे हो आज आप। तुमको मेरी सोच भी छोटी लग रही है और बातें भी घटिया लग रही हैं। पर एक बात बताओ धनिया, एक काम तुम्हारा भाई करे तो बढ़िया और वही काम तुम्हारी बहन करे तो घटिया। अब बताओ कि सोच किसकी छोटी है? मोनिका, आज आप क्लास में फिर से लेट हो गए। आजकल मैं स्कूटी चलाना सीख रही हूँ शिक्षा भैया। हैं? सॉरी शिक्षा सर। अच्छा, तो आप स्कूटी चलाना सीख रही हैं। आइए प्लीज कम इन। कोई बात नहीं, लेट हो जाते हैं। अबे पूजी ने, लेट होने पर शिक्षा भैया ने कभी मुझे इतने प्यार से तो अंदर नहीं बुलाया। अच्छा मोनिका, कौन सिखा रहा है आपको स्कूटी चलाना? वो दादाजी सिखा रहे हैं मुझे स्कूटी चलाना। बहुत जवानी फूट रही है दादाजी को। तो कब है आपका टेस्ट? 2 दिन के बाद है। चलो मोनिका, एक सवाल का जवाब दो। काफी सुहाना मौसम है और तुम स्कूटी चला रही हो। अचानक से तुम्हें दिखाई देता है कि सामने एक तरफ दादाजी खड़े हैं और दूसरी तरफ धनिया खड़ा है, तो तुम इन दोनों में से किसे मारोगी? शिक्षा सर, दादाजी को चोट लगी तो उनका बचना मुश्किल होगा, तो मैं धनिया के ऊपर स्कूटी चढ़ा दूंगी। स्कूटी चलाना तो आप बहुत अच्छा सीख गई मोनिका। दादाजी ने बताया नहीं आपको कि स्कूटी में ब्रेक भी दिया होता है? सामने कोई आ जाए तो उसके ऊपर चढ़ाना नहीं है, ब्रेक मारना है। अरे कोई गरीब आदमी को 100 रुपए दे दो भाई, 100 रुपए दे दो भाई। ये लो 100 रुपए और जाकर पढ़ाई करो। तुम्हारे पास लैपटॉप कहाँ से आया? मैडम, आपने जो 100 रुपए दिए थे उससे मैंने स्टॉक्स खरीद लिए। हाँ पुदीने, तामतर, हाँ वो जो 1 लाख के स्टॉक थे ना, हाँ 10 लाख में बेच दे उसको। कौन से शेयर खरीदे हैं तुमने? अरे कंपनीज के लिस्ट होने से पहले ही अनलिस्टेड वाले स्टॉक जो होते हैं वो। हाँ सर, इलॉन मस्क बात करना चाह रहे हैं आपसे। कह रहे हैं ट्विटर के लिए सीईओ ढूंढ रहे हैं, आप काम करोगे? अरे यार मना कर दे, बहुत काम कल आता है। ये कार कहाँ से आई तुम्हारे पास? वैसे काम बहुत तेजी से बढ़ रहा है मेरा। सेक्रेटरी की नौकरी खाली है, करोगी? अरे कौन से स्टॉक खरीदे थे तुमने? अरे बताया तो, अनलिस्टेड एसेट वाले। चाहे तो तुम भी ले लो डिस्क्रिप्शन से। एक बार 2 लड़कियां आपस में बात कर रही थी। मैं ना आज के बाद ना किसी भी लड़के पे ना भरोसा करूंगी ही नहीं, बिल्कुल। ये सबके सब ना कुत्ते कमीने 1 नंबर के धोखेबाज होते हैं। अरे हो क्या गया है? ऐसा क्यों कह रही है तू? तेरे बॉयफ्रेंड से लड़ाई हो गई है क्या तेरी? नाम मत ले उस झूठे दगाबाज का। तो आज के बाद तो मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखूंगी। हाय दैया, तूने किसी और लड़की के साथ पकड़ लिया क्या उसको? तू तो कहती थी बड़ा लॉयल है वो, तेरे अलावा किसी और लड़की को आंख उठा के नहीं देखता। हाँ तो मेरा बंदा लॉयल ही है और वो सिर्फ मुझसे ही प्यार करता है, ओके? तेरे वाले की तरह नहीं है जो हर जगह आंखें सेकता फिरता है। अरे तो फिर हुआ क्या है? क्यों उसको इतनी देर से धोखेबाज बोले जा रही है तू? मैंने ना उसे किसी दूसरी लड़की के साथ नहीं पकड़ा है। एक्चुअली में उसने ना मेरे को मेरे दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ देख लिया कल, जबकि उसने मेरे को बोला था कि वो 1 हफ्ते के लिए ना बाहर जा रहा है शहर के, और फिर गया भी नहीं। धोखेबाज कहीं का। ऐसे कौन झूठ बोलता है?